Dear students, welcome to my YouTube channel Manoj Yadav Learning English. Today we are going to learn the use of introductory it. आज हम लोग introductory it या empty it का प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। इसे ध्यान से देखें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि इसके रूल्स और कंसेप्ट को भली भांति हम लोग समझ पाए। तो देखें, आज का हम लोग का जो टॉपिक है यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी इट। इसे इंट्रोडक्टरी इट या एम्प्टी इट कहते हैं। क्यों कहते हैं? इस तरह तो इट एक पर्सनल प्रोनाउन है और जिसका प्रयोग निर्जीव पदार्थों एवं छोटे छोटे जीवों के लिए किया जाता है। इट का प्रयोग छोटे छोटे पदार्थों, छोटे जीवों, छोटे बच्चों के लिए किया जाता है। जैसे देखें, आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है, यह काली है। इट इज ब्लैक। दूसरा सेंटेंस, मोहन हैज ए कैट। तो यहाँ इट जो है पेन के लिए आया है, निर्जीव है। मोहन हैज ए कैट, मोहन के पास एक बिल्ली है। इट इज वाइट, यह उजली है। यहाँ कैट के लिए ईट आया है और पेन के लिए यहाँ ईट आया है। इस प्रकार छोटे छोटे जीवों के लिए किया जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्टरी इट। तो व्हाट इज इंट्रोडक्टरी इट? सबसे पहले जाने कि इंट्रोडक्टरी इट क्या है। तो देखें, जब हिंदी वाक्यों में समय सूचक शब्द वाक्य में कर्ता का कार्य करती है तब अंग्रेजी इट से आरंभ होता है और ऐसे इट का कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए इसे इट को इंट्रोडक्टरी या एम्प्टी इट कहा जाता है। इसका कोई सेंस नहीं होता है, वाक्य में कोई मीनिंग नहीं होता है, इसलिए इसको इंट्रोडक्टरी इट कहते हैं। तो इसके रूल्स को हम देखें तो पहला रूल्स इसका है कि इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग समय, दिन, महीना, ऋतु, तिथि, साल बताने के लिए किया जाता है। और इट हमेशा सिंगुलर वर्ब रहता है। इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। वाज और इज, ज़्यादातर वाज इज का इसमें प्रयोग होता है। तो देखें, 8 बजा है, ये 8 बजा है, 8:30 बजा है, अभी सुबह है। ये समय का बोध करा रहा है। इसमें हम इट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि 8 बजा है, इट इज 8 o'clock। दूसरा सेंटेंस, 8:30 बजा है, इट इज 8:30। और तीसरा सेंटेंस, अभी सुबह है, इट इज मॉर्निंग नाउ। मार्च का महीना, देखिए अब ये हो गया समय सूचक शब्द। अब दिन देखें, दिन वाले सेंटेंस जो होते हैं। आज रविवार है तो इसे बनाएंगे इट इज संडे टुडे या टुडे इट इज संडे। इस प्रकार ना इसे बनाएं कि टुडे इज संडे, ये गलत है। इस प्रकार इसे बनाएं कि इट इज संडे टुडे। कल सोमवार होगा, ये बन जाएगा कि इट विल बी। सोमवार की अंग्रेजी होती है मंडे, इट विल बी मंडे। और आने वाला कल का अंग्रेजी हम लिखते हैं टुमारो। तो कल सोमवार होगा, इट विल बी मंडे टुमारो। और आज 2 जनवरी है, इसे बनाएंगे इट इज द 2nd of जनवरी। इट इज द 2nd of जनवरी। आज 2 जनवरी है, इट इज द 2nd of जनवरी। कल 31 जुलाई था, इसमें था आया हुआ है तो वाज का प्रयोग करेंगे। इट वाज 31 जुलाई। और कल की अंग्रेजी लिखेंगे यस्टरडे, यानी इट वाज 31 जुलाई यस्टरडे, या यस्टरडे
इट वाज 31 जुलाई, दोनों करेक्ट हैं। सन 1947 का वर्ष था, तो यहाँ लिखेंगे इट वाज, और 1947 की अंग्रेजी लिखेंगे 1947, तो हो जाएगा सन 1947 का वर्ष था, वर्ष का अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, इट वाज 1947। अब अगला देखें, यहाँ जो है, अब देखें ये मार्च का महीना था, इसे ट्रांसलेट करेंगे तो इट वाज मार्च, या इट वाज द मंथ ऑफ मार्च, मार्च का महीना था, इट वाज मार्च या इट वाज द मंथ ऑफ मार्च। बहुत सेंटेंसेज आर करेक्ट, वी कैन ट्रांसलेट इन 2 ways। दोपहर का समय था, तो देखें दोपहर का समय था, पहले ईट का प्रयोग कर देंगे, समय का बोध करा इट वाज, और दोपहर का अंग्रेजी लिखेंगे मिड डे, दोपहर का समय था, इट वाज मिड डे। इस प्रकार हम लोग समय, दिन, तिथि, महीना, ऋतु, साल के पहले ईट का प्रयोग किए, इंट्रोडक्टरी ईट का। इसका कोई अर्थ नहीं होता है, जैसे कि 8 बजा है तो इट इज 8 o'clock, यहाँ ईट का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इसे इंट्रोडक्टरी ईट कहेंगे। दूसरा रूल्स देखें, प्रकृति या मौसम, नेचर, वेदर के संबंध में बताने के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है। नेचुरल इवेंट्स हो उसको बताने के लिए ईट का प्रयोग करते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, इसे बनाएंगे इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग। कंटिन्यूअस टेंस है, आईएनजी ऐड हो जाएगा वर्ब में। बर्फ गिर रही है, तो बर्फ के अंग्रेजी गिरना का होता है स्नो, आईएनजी ऐड कर देंगे, इट इज स्नोइंग। जोरों की हवा चल रही है, इसे ट्रांसलेट कर लेंगे इट इज ब्लोइंग, और जोरों की तो इसे लिख देंगे हार्ड, इट इज ब्लोइंग हार्ड। और चौथा सेंटेंस है रिम झिम वर्षा हो रही है, इट इज ड्रिजलिंग। तो रिम झिम वर्षा हो रही है, इसका ट्रांसलेशन होगा इट इज ड्रिजलिंग, इट इज ड्रिजलिंग। अब अगला रूल्स पढ़ेंगे हम लोग। 3 देखें, जब किसी बात पर जोर देना होता है तो इट का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों की बनावट ये होती है संज्ञा सर्वनाम अतः ही तो। जैसे कि देखें, मैं ही तो हूँ, और इसमें हमेशा इज का या वाज का प्रयोग होता है। जैसे कि मैं ही तो हूँ, तो इसे ट्रांसलेट कर लेंगे इट इज आई। वह ही तो था, इसे ट्रांसलेट करेंगे इस प्रकार इट वाज ही। अब देखें अगला सेंटेंस, मैंने ही तो यह किताब लिखी है। ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, इसे ट्रांसलेट करेंगे इट इज आई, और रिलेटिव क्लॉज हु से इसे जोड़ देंगे, हु हैज रिटन दिस बुक। इस प्रकार होगा कि मैंने ही तो यह किताब लिखी है, इट इज आई हु हैव रिटन दिस बुक। तुमने ही तो उसे गाली दी है। इसे ट्रांसलेशन इस प्रकार कर लें इट इज यू। अब ये नहीं कि यू को देखते हुए आर का प्रयोग करें तो गलत हो जाएगा। इट इज यू हु हैव abused him। नेक्स्ट सेंटेंस, राम ने ही तो कल मेरी मदद की। इसे ट्रांसलेट कर लें इट इज राम, और ये पास्ट इंफिनिट टेंस का वाक्य है हु, मदद करना का अंग्रेजी होता है हेल्प, तो हेल्प्ड हो जाएगा, पास्ट इंफिनिट दूसरा सेकंड फॉर्म लगता है। इट इज राम हु हेल्प्ड मी यस्टरडे।
राम ने ही तो कल मेरी मदद की, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा इट इज राम हु हेल्प्ड मी। शिक्षा ही तो हमें अच्छा बनाती है। इट इज एजुकेशन दैट मेक्स अस गुड। इट इज एजुकेशन दैट मेक्स अस गुड। शिक्षा ही तो हमें अच्छा बनाती है। इट इज एजुकेशन दैट मेक्स अस गुड। चौथा रूल है कि जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर इन्फिनेटिव 2 + वर्ब 1, इन्फिनेटिव का रूप होता है 2 + वर्ब 1, या जीरंड भर में ING को जीरंड कहते हैं, हो सकता है वहाँ ईट का इंट्रोडक्टरी प्रयोग कर संभव है। जैसे कि तैरना एक कला है। तैरना, ना शब्द लगा तो तैरना, दौड़ना, तैरना एक कला है। तो स्विमिंग इज एन आर्ट। दिस सेंटेंस कैन बी ट्रांसलेटेड इन 3 ways। स्विमिंग, तैरना एक कला है, स्विमिंग इज एन आर्ट, ये हो गया। या टू स्विम इज एन आर्ट, या इट इज एन आर्ट टू स्विम। इस प्रकार तैरना एक कला है, 3 तरह से बनाया जा सकता है। स्विमिंग इज एन आर्ट, टू स्विम इज एन आर्ट, इट इज एन आर्ट टू स्विम। दूसरा सेंटेंस, अंग्रेजी सीखना आसान है। लर्निंग या टू लर्न। लर्निंग या टू लर्न, इसमें से कोई लिख सकते हैं। इज इजी, और इसे इट से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस प्रकार बना लेंगे, इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश। तो अंग्रेजी सीखना आसान है, इसे 3 तरह से बनाया जा सकता है। लर्निंग इज इजी, टू लर्न इज इजी, और इट इज एन इजी टू लर्न इंग्लिश। अंग्रेजी सीखना आसान है, लर्निंग टू लर्न इज इजी, इसे फिर देख ले एक बार। अंग्रेजी सीखना आसान है, लर्निंग या टू लर्न इंग्लिश इज इजी। अंग्रेजी सीखना आसान है, लर्निंग या टू लर्न इंग्लिश इज इजी। इट से ही बनाया जा सकता है, इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश। झूठ बोलना पाप है, तो इसे लिखेंगे टेलिंग, ये जीरंड हो गया, या टू टेल इज सिन। टेलिंग या टू टेल ए लाई इज सिन। इट से बनाया जा सकता है इसे, इट इज सिन टू टेल ए लाई। झूठ बोलना पाप है। टेलिंग इज सिन, टू टेल इज सिन, इट इज सिन टू टेल ए लाई। टेलिंग या टू टेल ए लाई इज सिन। झूठ बोलना पाप है, इसमें बनाएंगे टेलिंग ए लाई इज सिन, टू टेल ए लाई इज सिन, इट इज सिन टू टेल ए लाई। और सम मोर सेंटेंसेज, या खेलने का समय है, इट इज टाइम टू प्ले। या खेलने का समय है, इट इज टाइम टू प्ले। आपकी बड़ी कृपा है,
इट इज वेरी काइंड ऑफ यू। तीसरा सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस आपकी बड़ी कृपा है, इट इज वेरी काइंड ऑफ यू। और तीसरा सेंटेंस, इस काम को पूरा करने में 2 दिन का समय लगता है। इसे ट्रांसलेट करेंगे, इट टेक्स 2 days टू कंप्लीट दिस वर्क। इस प्रकार होगा, इस काम को पूरा करने में 2 दिन का समय लगता है। इट टेक्स 2 days टू कंप्लीट दिस वर्क।